श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करिए और खुश होइए, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे लोगों को देखकर रोता है और जिंदों को रुलाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कार्य करते रहिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जो आपको सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम श्री कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर आप क्या हो? जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में शर्म क्यों नहीं आती? किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाइए। जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। भगवद गीता में लिखा है,
इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। मित्रों, रिश्ते में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं पर आनंद मंदिर में ही आता है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ़ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास करिए, समय बदलता ही है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़िए तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाइए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालिए, और जब हम सबके बीच हों तो अपने शब्दों को संभालिए। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे।